दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे फ्लोट स्विच के बारे में। तो फ्लोट स्विच को दोस्तों हम कहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। दोस्तों ये इसको हम अपने वाटर टैंक के अंदर इंस्टॉल करते हैं और इसको लगाने के बाद क्या होता है कि हमारा जो मोटर होता है वो ऑटोमेटिक ऑन होगा और ऑटोमेटिक हमारा मोटर ऑफ हो जाएगा। जैसे ही हमारा पानी का लेवल कम होगा हमारा मोटर ऑन हो जाएगा और जैसे ही हमारे टैंकी के अंदर पानी का लेवल ये फुल हो जाता है तो उस टाइम पर हमारे इस मोटर को ये ऑफ़ कर देगा। तो दोस्तों इसको लगाने के लिए बहुत ही आसान तरीके से हम इसको लगा सकते हैं अपने टैंक के अंदर और अपने मोटर को जो है बार बार ऑन ऑफ करने से बच सकते हैं। जैसा कि आप देखेंगे हमारे घर के अंदर जो है वाटर पंप लगा होता है जिसको हमें दिन में बार बार चालू और बंद करना होता है और कभी कभी हम उसको स्टार्ट करके भूल भी जाते हैं और हमारा टैंक जो है ओवरफ्लो हो जाता है, पानी हमारा नीचे आने लग जाता है। तो दोस्तों इसको लगाने के बाद क्या होगा कि जैसे ही हमारा टैंक फुल होगा वैसे ही हमारा मोटर ऑफ हो जाएगा और जैसे ही हमारा टैंक के अंदर पानी कम हो जाएगा तो ये हमारे मोटर को उस टाइम पे ऑन कर देगा। तो दोस्तों इसको टैंक के अंदर किस तरीके से फिटिंग करते और किस तरीके से इसका कनेक्शन करते हैं वो सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप देखते रहिए वीडियो जो है कंटिन्यू और मैं आपको सारा कुछ बताऊँगा इस वीडियो में किसको हम टैंक के अंदर किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे और किस तरीके से हम इसका कनेक्शन करेंगे। तो दोस्तों अभी मेरे पास टैंक नहीं है तो मैं यहाँ पे आपको पेपर वर्क पे मैं करके बताता हूँ कि किस तरीके से हम टैंक के अंदर इसको इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों आप जैसे कि देखेंगे ये हमारा टैंक हो गया। यहाँ पे मैं एक टैंक बना देता हूँ। ठीक है, ये हमारा टैंक हो गया और ये हमारा टैंक इस तरीके से होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक टैंक बना देते हैं। तो दोस्तों टैंक में इसको फिटिंग करने के लिए क्या होगा कि हमें एक यहाँ पे होल कर लेना है और इस वायर को हमें अंदर की तरफ से इस तरीके से इसको हम अंदर की तरफ से बाहर निकालेंगे और ये जो हमारा ऑटोमेटिक है ये हम फ्लोट स्विच ये हमारा इस तरीके से टैंक के अंदर रहेगा और ये वायर हमारा बाहर आ जाएगा जहाँ पे हम इसको कनेक्शन कर देंगे और हमारा मोटर ऑटोमेटिक ऑन होगा, ऑटोमेटिक ऑफ होगा। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे बना लेता हूँ। जैसा कि आप देखेंगे हमारा ये फ्लोट स्विच है दोस्तों। तो इस फ्लोट स्विच को हम चाहते हैं कि हमारा पानी का लेवल जो है आधा हो हमारी टंकी में इस तरीके से और जैसे ही आधा टंकी हमारा पानी इसके अंदर बचा हो और हमारा मोटर ऑन हो जाए। तो दोस्तों इसका कनेक्शन हम किस तरीके से करेंगे, ये देखिए हमारा फ्लोट स्विच हो गया। यहाँ पे हम फ्लोट स्विच को बना लेते हैं। ये हमारा फ्लोट स्विच हो गया, यहाँ पे हम इसको रखेंगे और ये हमारा यहाँ से वायर इस तरीके से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये हमारा टैंक से वायर बाहर हो गया। तो दोस्तों अभी ये हमारा क्या है बिल्कुल लेवल पे, तो ये हमारा ऑफ रहेगा, ऑन हो जाएगा हमारा मोटर जो है। और जैसे ही हमारा ये फ्लोट स्विच जो है इस तरीके से हमारा पानी इसके अंदर भरेगा टैंक के अंदर और ये हमारा फ्लोट स्विच जो है इस तरीके से ऊपर होगा और हमारा मोटर ऑफ हो जाएगा। तो अभी आप देखेंगे हमारा टैंकी का ये लेवल है जो है और हमारा यहाँ तक फ्लोट स्विच आ रहा है। जैसे ही हमारा फ्लोट स्विच यहाँ पे आएगा हमारा पानी जो है यहाँ तक आएगा तो हमारा मोटर ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों इसका कनेक्शन किस तरीके से हम करेंगे, तो इसका मैं कनेक्शन आपको पहले इस फ्लोट स्विच में करके मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद मैं आपको इस पेपर वर्क भी करके बताऊँगा और इसको मैं आपको चेक करने का तरीका पहले बता देता हूँ कि इसको हम चेक किस तरीके से करेंगे और कौन से वायर को हम यूज़ करेंगे कनेक्शन के लिए। तो दोस्तों इसको लगाने के बाद क्या होगा कि हमारा मोटर खुद से ऑन होगा और खुद से ऑफ हो जाएगा। हमें मोटर को बार बार ऑन और ऑफ करने की ज़रूरत नहीं होगी और हमारे टैंकी के अंदर पानी भी हमेशा फुल रहेगा। और अगर जो हमने मोटर को ऑन करके कहीं चले भी जाते हैं तो हमारा मोटर खुद से ऑफ हो जाएगा टैंकी के अंदर पानी फुल होने के बाद। तो चलिए इसके कनेक्शन को हम देख लेते हैं, इसका कनेक्शन हम किस तरीके से करेंगे। तो जैसा कि आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे हमारे पास एक लैंप है और इस लैंप के ज़रिए हम इसको चेक करेंगे और इसके कनेक्शन को समझेंगे। तो अभी हमारे पास 3 वायर है, इसमें से हम किसी भी एक वायर को इस लैंप के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। मैंने अभी यहाँ पे इस ब्लैक वायर को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ब्लैक वायर को मैंने कनेक्ट कर दिया और ये हमारा एक ब्लू वायर है तो इसको मैं यहाँ पे सप्लाई दे देता हूँ फेज। और ये हमारा ये जो लैंप का वायर है इसको हमने दे दिया यहाँ पे न्यूट्रल और ये हमारा जो है फ्लोट स्विच के अंदर चला गया।
अभी आप देखेंगे इस लैंप को हमने न्यूट्रल दिया और ये हमारा फ्लोट स्विच का 3 वायर जो है यहाँ पे हमने इस कॉमन वायर को यहाँ पे फेस दे दिया। आप देख रहे होंगे ये ब्लू वायर में हमने फेस दे दिया और इसका जो एक ब्लैक वायर था इसको हमने इस लैंप वाले वायर के साथ में कनेक्ट कर लिया और ये ब्राउन वायर हमारा फ्री रहेगा। जब हम इसको ऊपर की टैंक में यूज़ करेंगे तो एक वायर इसमें से हमारा फ्री हो जाएगा ये वाला। तो चलिए इसको ऑन करके देखते हैं अभी जो है ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों इसको हम इस तरीके से ऑन करेंगे और फ्लोट स्विच को हम इस तरीके से उठा के चेक करेंगे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ इस तरीके से। तो आप देखेंगे जब मैं नीचे करता हूँ तो ये लैंप ऑन हो जाता है और जैसे ही ये ऊपर होता है तो ये ऑफ़ हो जाता है। जैसा मैंने आपको पेपर पे बताया वर्क करके कि जैसे ही हमारा पानी का लेवल ऊपर होगा और जैसे ही ये इसका पोजीशन इस तरीके से हो जाएगा तो ये उस टाइम पे ऑफ़ हो जाएगा और जैसे ही हमारा पानी का लेवल कम होगा ये नीचे की तरफ डाउन होगा और हमारा मोटर ऑन हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये हमारा लैंप ऑन हो रहा है और ऑफ़ हो जा रहा है। तो दोस्तों जब हमें ऊपर की टंकी में से लगाना होगा तो वहाँ पे हम इन वायरों का यूज करेंगे। इस तरीके से चेक कर लेंगे हम वायर को और बहुत ही आसानी के साथ अपने मोटर के साथ में कनेक्शन इसका कर सकते हैं। अब इसका जो ब्राउन वायर है उसको भी हम चेक कर लेंगे कि अगर हमें कभी नीचे की टंकी में इसको इंस्टॉल करना है तो वहाँ पे हम इस ब्राउन वायर का यूज़ करेंगे। तो उस कंडीशन में भी देखते हैं कि हमारा ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। दोस्तों अभी हमने यहाँ पे इस ब्राउन वायर को कनेक्ट कर लिया लैंप के साथ में। सेम वैसे ही कनेक्शन रहेगा, बस वायर को हमने चेंज कर दिया लैंप के अंदर। हमने पहले यहाँ पे ब्लैक वायर को कनेक्ट किया था, अभी हमने ब्लैक को साइड में किया और यहाँ पे ब्राउन वायर को कनेक्ट कर लिया। अब इसको हम ऑन करते हैं और देखते हैं ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो अभी आप देखेंगे ये डाउन हो रहा है तो ये ऑफ़ है और ये जैसे ऊपर होता है तो ऑन होता है। तो दोस्तों जब हमें नीचे की टंकी में इंस्टॉल करना होगा इसे तो हम इसका ये ब्राउन वायर यूज़ कर लेंगे। तो वैसे तो दोस्तों इस कंपनी अलग अलग सारी आती हैं जो है, तो इस तरीके से हम इसको चेक करके आसानी के साथ में पता कर सकते हैं कि हमारा कॉमन वायर कौन सा है और NO कॉन्टैक्ट कौन सा है, NC कॉन्टैक्ट कौन सा है। आप देखेंगे ये ऑन हो गया और ये ऑफ़ हो गया। अब इसको मैं पेपर पे फिर से मैं आपको इसका कनेक्शन एक बार फिर से इसका डायग्राम बना के समझाता हूँ कि किस तरीके से हम इसका कनेक्शन करेंगे। तो दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं ये हमारा फ्लोट स्विच जो है अंदर लगा हुआ है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि इस तरीके से इस पोजीशन में रहेगा तो हमारा मोटर ऑन हो जाएगा और जैसे ही ये हमारा इस पोजीशन में आएगा तो हमारा मोटर जो है ऑफ़ हो जाएगा। अब इसके कनेक्शन हम कर लेते हैं दोस्तों। ये देखिए हमारा ये फ्लोट स्विच के अंदर से ये वायर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम एक बना लेते हैं मोटर। ये हमारा बना लिया यहाँ पे मोटर जो है और ये यहाँ पे इसका कनेक्शन DB है। तो दोस्तों अब क्या होगा देखिए, इसके अंदर से हमारे 3 वायर आ रहे हैं। तो एक तो हमारा ये ब्लू वायर हो गया, ठीक है, और एक हमारा ये ब्राउन हो गया और एक हमारा इसके अंदर ब्लैक वायर था ये, तो इसको हम ये ब्लैक वायर मान लेते हैं। तो दोस्तों अब देखिए क्या होगा, इसका कनेक्शन हम किस तरीके से करेंगे। ये देखिए हमारा मोटर के अंदर 2 वायर जो आता है इसको हम यहाँ पे दे देंगे लाइन। लाइन दे दी इसको हमने यहाँ पे, ठीक है। अब हमें इस मोटर को जो है सप्लाई देना है न्यूट्रल। तो न्यूट्रल हम किस तरीके से देंगे दोस्तों, अब देखेंगे ये हमारा कॉमन वायर जो था, हमने ये ब्लू वायर जो हमने लगाया था कॉमन वायर, इसको हम दे देंगे न्यूट्रल, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको न्यूट्रल दे दिया। अब इसका यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ये ब्राउन वाला वायर। तो दोस्तों इसको लेके आएंगे हम इस तरीके से इस मोटर के अंदर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे क्या हो रहा है, इसके अंदर मोटर को हमने लाइन दिया और यहाँ पे हमारा ये जो फ्लोट स्विच में से जो 3 वायर निकला था इसको हमने यहाँ पे कॉमन पॉइंट पे हमने इसको न्यूट्रल दे दिया और ये जो है हमारा फ्लोट स्विच के अंदर जा रहा है और यहाँ से वो करंट रिटर्न होके फिर हमारी मोटर के अंदर आ जाएगा। अगर जो हमारा पानी का लेवल कम होगा तो हमारा ये जो है फ्लोट स्विच हमारे इस न्यूट्रल को यहाँ से रिटर्न करेगा और हमारे इस मोटर तक लाएगा, तो जिससे हमारा मोटर ऑन हो जाएगा। और जैसे ही इसका पानी का लेवल कंप्लीट हो जाएगा ये इस तरीके से ऊपर जाएगा और यहाँ से हमारा न्यूट्रल जाना मोटर के अंदर बंद हो जाएगा और क्या होगा, उस कंडीशन में हमारा मोटर ऑफ हो जाएगा।
तो दोस्तों ये है इसका कनेक्शन, बहुत ईजी। और ये जो हमारा तीसरा वायर बच गया, इसको हम यहीं पे टेप मार के छोड़ सकते हैं, या हमें नीचे के टंकी में इसको इंस्टॉल करना तो वहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको हम जो है सिंगल फेज़ की मोटर पे बहुत ही आसानी के साथ इसका कनेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है हमारी सिंगल फेज़ की मोटर पे वर्क करेगा, क्योंकि इसका एम्पियर कम है। तो ये 10 एम्पियर है, और जो कि हम इस पर 8 एम्पियर ज़्यादा से ज़्यादा चला सकते हैं। तो इसका हम अपनी छोटी मोटर के अंदर इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और बड़ी मोटर के अंदर अगर जो हमें इस ऑटोमेटिक को यूज़ करना है तो वहाँ पे हमें कॉन्ट्रैक्टर का यूज़ करना होगा। तो उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा, तो आप देख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर के साथ में हम किस तरीके से इसको कनेक्ट करते हैं।